बल्ब जो है हमें खुद का ही लगाना पड़ता है। और एक बात ये कहना चाहेंगे, बड़े शर्म की बात है कि शाहजहांपुर में 3 मंत्री हैं और एक मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जो प्रदेश सरकार में सबसे बड़े मंत्री हैं, उन 3 मंत्रियों के होने के बावजूद भी एक छोटा सा ऑडिटोरियम जो है चल रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि बार बार बल्ब जो है फ्यूज हो रहा। तो सर इवन मतलब जो हमारे डायरेक्टर हैं शमीम सर, तो वो बार बार उठ के उसको मतलब मेकअप, तो उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था, मेकअप कोई मैन कर रहा, बार बार बल्ब बंद हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ग्रीन रूम मतलब नहीं डेवलप हो पा रहा आर्टिस्टों के लिए, तो कैसे स्टेज पे जाके परफॉर्म कर पाएंगे? अंधेरे में थोड़ी मेकअप हो रहा है, टार्च लेके जला के मेकअप हो रहा है। तो ये मतलब मांग है कि किसी भी तरीके से उसका रूपांतरीकरण होकर किया जाए। और हम कलाकार इस समय हम मौजूद हैं यूपी के शाहजहांपुर के गांधी भवन के बाहर, और यहाँ पर तमाम रंगकर्मी मौजूद हैं। इतनी रात हो गई है, आप सब यहाँ पर भीड़ लगाकर क्यों खड़े हुए? गांधी भवन में कुछ समस्याएं हैं। ऐसा सुना गया है कि फिर कुछ बजट पास हुआ है गांधी भवन के रेनोवेशन के लिए। हम सभी संस्कृत कर्मी ये चाहते हैं कि रेनोवेशन में केवल सिविल वर्क ना कराया जाए। संस्कृत कर्मियों की जो डिमांड होती है वो स्टेज ठीक हो, कर्टेंस ठीक हो, लाइट ठीक हो, साउंड ठीक हो। हम लोग जब भी यहाँ प्रोग्राम करते हैं, हम लोग रंगकर्मी हैं, अपने नाटक वगैरह मंचन भी यहाँ करते हैं, तो हमको साउंड और लाइट दोनों अलग से हायर करना पड़ता है। जबकि जो हम किराया देते हैं गांधी हॉल का, वो उसी में इंक्लूड है। लेकिन ना साउंड काम करता है, ना लाइट काम करती है, ना कर्टन ठीक से काम करते हैं। तो अभी जो रेनोवेशन होने जा रहा है, आप ही लोगों की सुविधा के लिए कराया जा रहा है? तो ये सिविल वर्क हो रहा है ना। हमारा कहना है कि कर्टन है, लाइट है, साउंड है, इन सबको भी देखा जाए, मंच है, इन सब व्यवस्थाओं को भी देखा जाए। केवल सिविल वर्क से क्या काम चलेगा? तो इतनी रात में आप लोग भीड़ लगाकर यहाँ पर ऐसे खड़े होंगे, तो क्या क्या मांगे रखेंगे? ये हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह प्रशासन को समझाया जाए कि अंदर का काम बेहद ज़रूरी है। 1997 में जब इसका आधुनिकीकरण हुआ इस हॉल का, उस वक्त दिल्ली से टेक्नीशियंस बुलाकर इसको पूरी तरह से जो ऑडिटोरियम होता है जैसा वैसा बनाया गया था। लेकिन 1997 के बाद आज तक हमारी लाइट्स का, हमारे साउंड का, हमारी स्टेज का, हमारी कर्टेंस का, हमारे ग्रीन रूम्स का कोई भी ध्यान नहीं दिया। वैसे के ही वैसे सड़ रहे हैं बिल्कुल। एक लाइट नहीं है, एक साउंड नहीं चलता है, इवन माइक हमारे पास है, उसके लिए मिक्सर नहीं है, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। जितने का हॉल है उससे कहीं ज़्यादा पैसा हमको बाहर से लाइट और साउंड अरेंज करने में लग जाते हैं। क्योंकि वही LED लाइट मिलती है, इसलिए हमारे शहर की जो पहचान है एक अच्छे रंगकर्मी की, वो लाइट्स की वजह से थोड़ा धूमिल पड़ती जा रही है। तो हम लोग बहुत चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर कि अपने नाटकों को कैसे अच्छा किया जाए। वो बिना लाइट के, बिना साउंड के नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हर बार ये होता है। अभी पिछली बार 3 साल पहले 50 लाख रुपये इसमें लगाया गया था, जिसमें बाहर ये ग्रिल लगाई गई, AC लगाए गए, जो अभी बर्बाद हो चुके हैं। AC उनके ऊपर से तारकोल चू चुके हैं, वो ब्लैक हो चुके हैं। ठीक है, और सीलिंग लगाई थी जो टूट चुके हैं, वो 50 लाख गए हमारे। लगभग 2 करोड़ रुपए अब तक इसके रेनोवेशन में हो चुका है। लेकिन उन 2 करोड़ में एक बार भी 1997 से अब तक ऐसा नहीं हुआ कि लाइट साउंड को ठीक करवा दें। हम लोग 10 साल से बराबर प्रेस के माध्यम से, DM साहब से मिलके, ADM साहब से मिलके, सिटी मजिस्ट्रेट से मिलके किस तरह से उनको समझाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लाइट और साउंड का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आज तीसरा दिन है, रेनोवेशन शुरू हो चुका है, बजट भी पास हुआ है, तो बजट अभी तक के अंदर कोई काम शुरू कराया गया? हाँ, पीछे टॉयलेट्स जो बहुत ही ख़राब थे पूरे ऑडिटोरियम के अंदर, उसकी खुशबू आती थी बेहतरीन वाली, दर्शकों को जो लगती थी, तो वो शायद ख़त्म हो जाएगी। मैटिंग पड़ी थी तो मैटिंग वो नहीं डाल रहे हैं। शायद सीलिंग टूटी पड़ी है, सीलिंग को ठीक करेंगे, लेकिन उससे हमारा क्या फ़ायदा है? और एक सबसे बड़ी बात यह है कि AC लगाए, ग्रिल लगाई, 50 लाख रुपए खर्च किए और हमारा किराया बढ़ा दिया। अच्छा। जो हमसे किराया पड़ता था वो किराया बढ़ा दिया, वो AC लगाने के कारण। लेकिन हमारी एक मांग ये भी है कि जब हम दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, नवंबर जब ठंड होती है, जब हम इसके अपने नाटकों के शो करते हैं, तो विद AC का पैसा हमसे क्यों दिया जाता है, जब AC हम चलाते ही नहीं हैं? वो विद AC है। तो हमारी ये मांग है कि इसको 2 भागों में होना चाहिए, विद AC और विदाउट AC। जैसे कि सारी जगह, सारे ऑडिटोरियम्स का हिसाब किताब ऐसे ही चलता है, विद AC और विदाउट AC। तो ऐसा भी होना चाहिए, ये भी हमारी है। रेनोवेशन उसका भी होना चाहिए। 1997 के बाद जैसे शमीम भाई ने बताया कि लाइट, साउंड, स्टेज के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। ग्रीन रूम, इवन महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी बढ़िया तरीके से नहीं है ना, पीने के पानी की व्यवस्था बढ़िया तरीके से नहीं है। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। बल्कि कुछ लोगों की टीम को बाहर भेजना चाहिए। लखनऊ में इतने बढ़िया ऑडिटोरियम है, दिल्ली में इतने बढ़िया ऑडिटोरियम है, जहाँ आप देखिए
ऑडिटोरियम में घुसते मज़ा आ जाता कि कहाँ आ गए हम लोग, है ना। बिल्कुल वहाँ के हॉल बिल्कुल भी कोई स्टिक नहीं है, बिल्कुल भी इको सुकून में नहीं होता है। तो ऐसे ही हम हॉल चाहते हैं कि हम भी, आपको पता है दिल्ली में हम लोग शो करके आते हैं तो हमको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपनी वॉइस को पीछे तक पहुंचाने में, लेकिन यहाँ हमको ताकत लगानी पड़ती है कि पीछे बैठे दर्शक तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। तो यही सब बातें हैं। आप भी रंगकर्मी हैं, आप स्टेज परफॉर्म करते होंगे, यहाँ पर शाहजहांपुर के गांधी हॉल में कैसी स्थिति है? क्योंकि आप लोगों के लिए वॉशरूम है या ग्रीन रूम है, कैसी व्यवस्था है? हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये तो गर्मी जैसे होती है तो पंखे की कोई व्यवस्था ही नहीं, तो गर्मी में मेकअप करना इतना हार्ड होता है कि बार बार मेकअप मैन जो है बार बार संवारता है। अच्छा, लाइट की व्यवस्था अच्छी ना होने से हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि हम लोग ढंग से दिखाई नहीं देगा और साउंड की व्यवस्था भी अगर ढंग से नहीं होगी तो हम लोग आगे मतलब आवाज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं। कितने साल से आप गांधी हॉल में, ये वाले गांधी हॉल में परफॉर्म करते आ रहे हैं और इसकी कंडीशन आज भी ज्यों की त्यों? लगभग हो गया मेरे को 10 साल। तब से आप ऐसे ही देख रहे हैं? स्टेज में कोई सुधार हुआ हो? मेरे को तो ऐसा कोई सुधार नजर नहीं आया, बीच में थोड़ा बहुत हुआ भी था लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ है, वही स्थिति। आप भी यहाँ पर रंगकर्मी हैं और प्ले करते रहते हैं, तो क्या अनुभव रहा है इतने सालों में आपका? देखिए, अनुभव तो ऐसा है कि गांधी भवन को लेकर पिछले कुछ सालों से अनुभव अच्छा नहीं रहा। एक्चुअली क्या है कि जैसे थिएटर की सबसे बड़ी मांग क्या है? लाइट, स्टेज और साउंड और डेकोरेशन तो चाहिए सीट वगैरह, लेकिन सबसे मेन बेसिक जो है वो हमारे लाइट, साउंड और मेकअप रूम भी अच्छे होने चाहिए। अब अंधा क्या चाहता है? 2 आंखें। वैसे एक्टर चाहते हैं कि हमारा स्टेज अच्छा हो जिस पे हम परफॉर्मेंस कर सकें, और लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब है। हम लोगों ने कई बार, हमारे सीनियर्स हैं, शमीम भाई हैं और मंजुल जी हैं, कृष्ण दादा हैं, शिवा सक्सेना हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हम लोग पिछले 4 से 6 महीने से हर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में जाकर एडीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप डेकोरेट तो कराइए, लेकिन प्लीज़ इस लाइट और साउंड को भी ठीक करा दीजिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रंगकर्मी बहुत अभाव में। इतनी शिकायतों के बाद भी आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई के लिए आश्वासन देते हैं, मना भी नहीं करते हैं और काम भी अपने हिसाब से करा रहे हैं। मुझे पता चला है कि अभी काम शुरू होने वाला है, तो हम लोग ये चाहते हैं काम तो शुरू हो, डेकोरेशन तो चाहिए, लेकिन मेन जो है स्टेज, लाइट, तो वो ज़रूरी है। जैसे बाहर के शहरों में हम लोग जब भी जाते हैं, जैसे बताया कृष्णा दादा ने कि ऑडिटोरियम बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जबकि इकलौता एक ये प्रेक्षागृह है ऐसा है जिसमें सारी राजनीतिक मीटिंग्स, अधिकारियों की मीटिंग्स और रंगकर्मी जो रंगकर्म करते हैं, नाटक करते हैं, वो यही करते हैं। अब एक बन रहा है हमारा जो घंटा चौराहा पे, करोड़ों का बजट पास होकर शायद आप ही लोगों के लिए वो ऑडिटोरियम तैयार तो किया जा रहा है। वो होगा, उसका तो है ही, लेकिन मेन ये जान है हमारा, ये आज से नहीं है, कई दिनों से है। यहाँ से बहुत रंगकर्मी निकले हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, इसी स्टेज को बहुत मानते हैं। इसमें एक मतलब दिल से जुड़े हुए लोग हैं, आस्था जुड़ी है एक तरीके से, जैसे मंदिर से हमारी आस्था जुड़ी होती है, मस्जिद से हमारी आस्था जुड़ी होती है, वैसे रंगकर्मियों की आस्था इस गांधी भवन से जुड़ी हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि इसका उद्धार हो जाए। क्या और ऐसी मांगे थी आपकी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई? मांगे मैडम देखिए, जो कि हमारे सारे सीनियर्स बता चुके हैं, मांगे हमारी जो कि लाइट्स है हमारे, और हमारा जो उसका जो एक तरीके पूर्ण जो जीर्णोद्धार है, जो कि हमेशा जो बजट पास हो जाता है लेकिन वो कागजी पन्नों तक सीमित रह जाता है। वो वाकई में क्या जितना रुपया खर्च हुआ है, क्या उतना बजट हमारे यहाँ गांधी भवन को लेकर मिला है, क्या उतना सही मायने में लगा है? अगर यही, जैसा कि पहले हमारे सीनियर्स ने बोला है कि अगर उस जो पूरी कमेटी में हमारे इन सीनियर्स को शामिल किया जाए, इनकी देख रेख में सारी चीज़ें हों तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती हैं। और जहाँ पर जो हम आज यहाँ पर जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर खड़े हैं, तो शायद हमें यहाँ खड़ा ना होना पड़े। बाहर का सारा सौंदर्यीकरण हो रहा है, मेन आपके अहम जो मांगे हैं, पहली लाइट होनी चाहिए, दूसरा स्टेज भी अच्छा होना चाहिए, तो बाहरी सौंदर्यीकरण भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हो रहा है। हाँ, बाहरी देखिए, बाहरी ठीक है, वो दिखने में बाहर से भी अच्छा लगना चाहिए, लेकिन जो वास्तविक सौंदर्य है, जो हमें ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता है, हमारे साउंड्स हो गए, हमारी लाइट्स हो गई, और हमारी जो वॉइस क्वालिटी, जो हम लोग कहा कि हमारे पास वॉइस को दूर तक जाने के लिए काफ़ी थ्रो करनी पड़ती है। वहीं अमूमन हम बाहर शहरों में देखते हैं अपनी वॉइस को बड़ी आसानी के साथ हम दर्शकों तक पहुंचा पाते हैं। हमारी यही मांग है कि अगर हमारी आवाज़
सरकार कलाकारों को वैसे तो बढ़ावा बहुत देती है, लेकिन जो वास्तविक बढ़ावा है, जो हम लोग यहाँ पर लगातार सक्रिय रंगकर्म कर रहे हैं, तो हमें बढ़ावा मिले और हमारी आवाज़ को सरकार और प्रशासन के उन अधिकारियों तक पहुँचे जो कि इस गांधी वन की देखरेख कर रहे हैं, और इसको सही मायने में इसकी जो थोड़ा जीर्णोद्धार हो जाए तो हम सभी को बहुत आराम हो जाएगी। आप लोग कितने समय से यहाँ पर नाटक करते आए हैं? हमें 2 साल हो गया यहाँ पे नाटक करते हुए। वहाँ के हमारे सीनियर्स लोग कर रहे हैं, वो काफ़ी समय हो गया उन लोगों को नाटक करते हुए। तो यहाँ पे गांधी भवन में जो प्रॉब्लम है वो लाइट है और मंच है हमारा। हम रंगकर्मियों का सिर्फ यही होता है, सिर्फ जो लाइट, स्टेज और मेकअप रूम है, बाथरूम, ये सब बहुत ख़राब पड़ा हुआ है। हाँ, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, इस वजह से हम लोगों का जो नाटक होता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमियाँ कर नहीं पाते हैं, जिससे दूर तक जो हमारे दर्शक लोग होते हैं वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती। और आप भी यहाँ काफी सालों से यहाँ पर अपना नाटक करते आए होंगे, क्या देखते हैं कि स्टेज को लेकर अभी तक कितना सुधार हुआ है? स्टेज को लेकर कोई सुधार नहीं हुआ, जैसे दशकों पुरानी समस्या थी। सीनियर्स भी इसके लिए संघर्ष करते रहे और आज भी है, वो कमी दूर नहीं हो पाई। और एक बात ये भी है कि ग्रीन रूम में अगर हम लोग कोई नाटक करते हैं तो अपना बल्ब भी लगाना पड़ता है। अच्छा, उसमें बल्ब भी सही बात बोली। तो ये स्थिति कि अपना बल्ब भी लाके लगाना पड़ता है और दर्शकों को खुश करने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। जी, खुद ही मेहनत करनी, लाइट, साउंड और जो हमारा मंच का आगे का जो कर्टन है, पर्दा, वो कभी बंद ही नहीं होता। यह है कि जब हम कोई सेट लगाते हैं नाटक का, तो जब दर्शक आ जाए, जब हमारा नाटक शुरू हो तब वो ओपन हो तो देखे पीछे क्या सेट लगा हुआ है। यहाँ दर्शक आके पहले देख लेता है कि पीछे महल बना हुआ, झोपड़ी बनी हुई है या कुछ भी बना हुआ है, तो वो हाँ वो ख़त्म हो जाती है। जो हमारा सीक्रेट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो शासन प्रशासन से निवेदन पूर्वक हमारा लोगों का यही कहना है कि भैया ये हमारी छोटी सी मांग है, इसको पूरा कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ कितने सालों से लगे हुए हैं और अभी आपकी मांग क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? मैं तो वैसे थिएटर में पुराने टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर करता था। तो कुछ टाइम पहले, लगभग 3 से 4 साल पहले मैं मतलब शाहजहाँपुर में आया था, 2020 में आई थी। तो मैंने प्रोडक्शन किया था, तब यहाँ के रंगमंच से मेरा रूबरू हुआ था। तो जैसा कि टेक्निकल इश्यूज़ तो यहाँ बहुत सारे चल रहे हैं, जैसा कि सीनियर सर लोगों ने बताया कि लाइटिंग की सुविधा नहीं है, उसका अलग से पैसा देना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि सच में मतलब दिस इज़ नॉट फेयर, बिकॉज मतलब ये होना चाहिए। एक रंगमंच के लिए, रंगकर्मी के लिए स्टेज होता है, फिर लाइटिंग, उसका मतलब लाइट से उसका सब हो सकता है, म्यूज़िक के लिए अलग से सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो है सरकार को सुनना चाहिए रंगकर्मियों के लिए कि स्टेज के साथ में ये चीज़ें अगर प्रोवाइड होंगी गांधी भवन में, तो हम लोग मतलब कम पैसों में सब चीज़ें बहुत अच्छी से कर सकते। क्या कहेंगे कि यहाँ पर ग्रीन रूम में तैयार होने के लिए बल्ब भी अपना घर से लाना पड़ता है? हाँ, बल्ब जो है हमें खुद का ही लगाना पड़ता है। और एक बात ये कहना चाहेंगे, बड़े शर्म की बात है कि शाहजहाँपुर में 3 मंत्री हैं और एक मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जो प्रदेश सरकार में सबसे बड़े मंत्री हैं, उन 3 मंत्रियों के होने के बावजूद भी एक छोटा सा ऑडिटोरियम जो है वो सही नहीं हो पा रहा इतने सालों से। बार बार पैसा तो निकलता है ना, ये इसी सही होने के लिए ही निकाला जा रहा है। नहीं, पैसा निकलता है, लेकिन पैसा कहाँ लगा? जैसे आप इधर अगर ये ग्रिल लगी है या बाहर पत्थर लग गए, AC लग गई, वो भी खराब है, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है, स्टेज है, लाइट है, उसमें कहीं कोई पैसा नहीं लगता। साउंड खराब है उसका, उस सब के लिए अलग से हमें पैसा जो है खर्च करना पड़ता है, और ऊपर से इसका किराया भी। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि 3 मंत्री हैं, आप लोग वोट लेने तो आ जाते हो इलेक्शन के टाइम पे, अभी नगर निगम का इलेक्शन होगा, वोट लेने आ जाओगे, लेकिन एक ऑडिटोरियम नहीं सही करवा पा रहे हो। अच्छा, ये बताइए, जब यहाँ पर राजनीतिक कोई प्रोग्राम होते हैं, मंत्री वहाँ पर बोलते हैं, तो साउंड व्यवस्था कैसे कराई? वो लोग भी बाहर से करते हैं। अच्छा, सब बाहर से ही अरेंज करना पड़ता है, लाइट साउंड दोनों बाहर से, और यहाँ की जितनी लाइट है वो सब खराब है। तो फिलहाल काम बाहर चल रहा है, अंदर नहीं चल रहा? बाहर ही काम चल रहा है, अंदर कोई काम नहीं होता है। नई चेयर लगी थी, बीच में 50 लाख रुपए आया था, तो आगे की चेयर जो है नई लगी थी, वो भी चेयर टूट गई है। कहना यही है कि जो हम लोगों की रंगकर्मियों की जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए हम लोगों को, वो नहीं मिल पा रही हैं प्रशासन के द्वारा। और जैसा कि हर बार बजट आता है, कई बार बजट आया तो और कामों में लग गया। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें जो चाहिए रंगकर्मियों को, लाइट, साउंड और स्टेज जो सही होना, वो कभी नहीं हो पाता है। तो यही प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि उसको ठीक करवाने की हम लोगों की कृपा करिए। कभी शिकायत करने की कोशिश की, उसके बाद भी अगर समाधान ना हुआ? कई बार
हम सभी जितने भी रंगकर्मी हैं कई बार शासन प्रशासन से मिले, प्रशासन से कई बार वार्ता हुई, एडीएम साहब से हुई, कई बार हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जाते हैं, हम लोग तो खैर नहीं जाते हैं, हमारे सीनियर्स ही जाते हैं, कई बार वार्ता हुई तो उन्होंने आश्वासन मिला है उनकी तरफ से कि उसको ठीक करवाया जाएगा। उसके बाद भी ठीक नहीं हो नहीं, उसके बाद भी अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। जो बाहर अभी काम शुरू हो चुका है, अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। आप बताइए, आप कब से यहाँ पर थिएटर करते आ रहे हैं और स्टेज आज भी आपको वैसे का वैसा दिख रहा है? मैम 5 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पर, और हम लोगों ने बहुत से नाटक किए हैं, लेकिन आज तक कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिली है। साउंड क्वालिटी बहुत ही लो है, बहुत बुरी है, पीछे एफर्ट लगाना पड़ता है, और ग्रीन रूम के बुरे हाल हैं। टॉयलेट जाएँ तो वहाँ भी बहुत स्मेल आती है, और कुछ भी कोई भी सुविधा नहीं है। हम लोग कर्टन बहुत चीज़ें हम लोगों को चाहिए हैं, और प्रशासन से यही हम लोगों की विनती है। आपके नाटक पर जब लोग तालियां बजाते हैं तब खुशी होती होगी, उसके बाद जो समस्याएं आप लोग पर्दे के पीछे फेस करते हैं वो क्या समस्याएं हैं? ये करना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो तालियां तो मिल जाती हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती है। तो हम लोग कैसे क्या समझेंगे क्या अच्छी जा रही है, किस चीज़ पे क्या ताली बजाई है। लेकिन जो काम यहाँ पे होना चाहिए वो मेन काम क्या होना चाहिए, टॉयलेट जैसे साउंड हमारा हो गया, लाइट्स हो गई, ये चीज़ें सब सही होनी चाहिए। देख रहे हैं बाहर काम हो रहा है, बट अंदर काम नहीं हो रहा है। अंदर होना चाहिए। अभी हम लोगों ने पिछली बार प्ले किया था तो उसमें खुद हम लोगों को बल्ब लगाना पड़ रहा था, बार लगाना पड़ रहा था। बोला जा रहा था कि भैया बल्ब आपका ख़राब हो गया है, फिर से उसको सही करने आता है। फिर ये क्या कहते थे, मतलब कागज वगैरह लगा के, हाँ कागज लगा के एडजस्ट करो। सर उसमें मैंने देखा था, मतलब मैं जाने मन शो चल रहा था तो उसमें मैंने देखा कि बार बार बल्ब जो है फ्यूज़ हो रहा है। तो सर इवन मतलब जो हमारे डायरेक्टर हैं शमीम सर, तो वो बार बार उठ के उसको मतलब मेकअप, तो उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था, मेकअप कोई मैन कर रहा, बार बार बल्ब बंद हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ग्रीन रूम मतलब नहीं डेवलप हो पा रहा आर्टिस्टों के लिए तो कैसे स्टेज पे जाके परफॉर्म कर पाएंगे? अंधेरे में थोड़ी मेकअप हो रहा है, टार्च लेके जला के मेकअप हो रहा है। तो ये मतलब मांग है कि किसी भी तरीके से उसका रूपांतरीकरण होकर किया जाए और हम कलाकारों के लिए कुछ अच्छी। यहाँ पर तमाम रंगकर्मी मौजूद हैं और सबकी एक ही बात है कि ग्रीन रूम, लाइट और जो माइक की जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो ना होकर बाहर का सौंदर्यीकरण का अंदर इन लोगों को नहीं दी जा रही जो देनी चाहिए। यहाँ तक ये लोग ग्रीन रूम में भी जब मेकअप करते हैं तो भी अपना बल्ब खुद लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत शर्म वाली बात है। और दूसरी बात ये भी है कि जब एक कलाकार अपने आप को किसी भी तरीके से ढाल लेता है तो उसके बाद उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि खुद बल्ब लाना और उसका किराया भी देना, जिन चीज़ों का वो इस्तेमाल भी नहीं करता। तो यहाँ पर तमाम तरीके के कलाकार हैं अपनी अपनी कला से, और काफ़ी सालों से गांधी हॉल से जुड़े हुए हैं, अपने प्ले करते रहते हैं, लेकिन इनकी बात प्रशासन तक नहीं पहुँच रही है। शायद पहुँच भी रही है तो भी प्रशासन सुनने को तैयार